अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे ज़्यादा ये बर्दाश्त करता है हर चीज़ को, मौसम की गर्मी को, सर्दी को। ये हमारी पूरी जिस्म का एक ऑर्गन है। अल्लाह ताला ने इसको मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म की सेंसिटिविटी दी है, मुख्तलिफ़ किस्म की बर्दाश्त करने की क़ुव्वत दी है। हमारी हथेलियों पर स्किन और तरह की है, हमारी हथेलियों की बैक साइड पर स्किन और तरह की है, हमारे फेस की स्किन थोड़ी सी डिफरेंट है। बट ये पूरे का पूरा एक ऑर्गन है। ये बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे खुलियात से मिलकर बनता है। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे खुलियात बनाते हैं। खुलियात ही तरतीब देते हैं टिश्यूज़ को, और टिश्यूज़ ही मिलकर ऑर्गन को तरतीब देते हैं। तो ये हमारी बॉडी का ऑर्गन है। अब यहाँ पर हमारी स्किन के ऊपर जो सेल्स हैं वो और तरह के हैं। हमारी स्किन के यहाँ पर सेल्स उससे मुख्तलिफ हैं। हमारी स्किन के चेहरे के सेल्स बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत सेंसिटिव है। अब देखना यह है कि हमें अपनी स्किन को इस्तेमाल करते वक्त या अपनी स्किन की केयर करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। देखें, सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें जो केमिकल बेस्ड होती हैं, जो आर्टिफिशियली मेकअप टाइप चीज़ें होती हैं, ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होता है। उनकी स्किन होती भी नाजुक है और उनको शौक भी ज़्यादा होता है अपनी स्किन को ज़्यादा ग्लो करवाने का, गोरा करवाने का, अपनी खूबसूरती पर वो कोशिश करती रहती हैं। जिसका नतीजा ये होता है कि वो स्किन के ऊपर लोकल मैन्युफैक्चर हुई गैर मेयारी चीज़ें, केमिकल से बनी हुई, स्टीरॉइड से बनी हुई चीज़ें, सिर्फ एक चीज़ के नाम पर जी रंग गोरा कर देगी, जी ये रातों रात ये नाइट क्रीम है जी रंग गोरा कर देगी, तो वो अपनी स्किन को ख़राब कर बैठती हैं, स्किन को बर्बाद कर बैठती हैं। खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कि ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। जिनकी स्किन एक दफ़ा डैमेज हो जाती है उसको हील करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपनी स्किन की हिफाजत जितना नेचर के नज़दीक रहेंगी, जितना कुदरत के नज़दीक रहेंगी, उतना ज़्यादा अच्छी हिफाजत कर पाएंगी। स्किन आपकी आपको सपोर्ट करेगी अगर आप स्किन को नेचर के नज़दीक रखें, नेचर के करीब रखें, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। कुदरत ने जो आपके लिए कहा है वो करें। सन ब्लॉक लगाने की बजाय कुदरत ने आपको पर्दा करने का हुक्म दिया, पर्दा करें। कितनी बड़ी देखें नेमत है ये सन ब्लॉक नहीं है, नेचुरल पर्दा है। तो आप कुदरती अल्लाह ताला के अहकामात को, अल्लाह ताला की जो नेचुरल सिस्टम है उसके अंदर रहें, आप ठीक रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैं अपनी रेमेडीज़ में भी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। मैं कभी भी अननेचुरल कॉस्मेटिक्स, केमिकल से बनी हुई चीज़ों को इंडोर्स नहीं करता। मैंने खुद अपनी प्रोडक्ट बनाने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, वरना एज ए डॉक्टर मेरे पास तो अपनी प्रैक्टिस से वैसे ही टाइम नहीं मिलता। मुझे ज़रूरत थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो मेरे पेशेंट्स, क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस में ज़्यादा पेशेंट्स स्किन पेशेंट्स हैं और हेयर से मुतलिक है, मतलब हेयर केयर से मुतलिक या स्किन केयर से मुतलिक। तो मैंने उनके लिए कौन सी चीज़ें ऐसी डेवलप करूँ जिससे उनकी स्किन का ट्रीटमेंट करते हुए उनको नुकसान ना पहुँचे। असल चीज़ ये थी। तो मैंने ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों से जितनी मेरी प्रोडक्ट्स हैं, आप देखिए वो आपको मेरी अंदाज़ा होता है। इसीलिए ख़वातीन के रिव्यूज़ होते हैं, उन्होंने ये चीज़ें शायद पहली दफ़ा देखी होती है, इस तरह की नेचुरल चीज़ें। तो उन्होंने जितनी भी क्रीमें इस्तेमाल की होती हैं, जितनी आज तक अपनी स्किन केयर की होती है, सब की सब आर्टिफिशियल केमिकल बेस्ड होती है। तो उसी वजह से उनकी स्किन डैमेज होती है। देखिए, एक मेकअप जो होता है ना, वो अच्छा इंस्टेंट रिजल्ट भी आपको उनसे मिलता है। आप मेकअप के तौर पर एक पेंट की शक्ल में आपके स्किन के ऊपर, जैसे एक ब्यूटिशियन करती है, जैसे ब्यूटी पार्लर वाली खवातीन कर देती हैं कि आप गई हैं वहां पर जाके आपको तैयार कर दिया उन्होंने फौरी तौर पर, जब एक खास टोन में आपका कलर आ गया, वक्ती तौर पर फौरी इंस्टेंट फायदा तो हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान कितना ही आपको अंदाजा है। आपके वो जो सेल्स, जो मैंने शुरू में बताया कि हमारे मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, आपके वो सेल्स वो क्या क्या बेयर करते हैं। सेल्स रीग्रो होना बंद हो जाते हैं, सेल्स स्किन बेरौनक हो जाती है, स्किन ढलक जाती है, स्किन के ऊपर एजिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, बेरौनकी आ जाती है, स्किन बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे एक बीमार शख्स की हो। खूबसूरती यकीन करें कि सेहत के अंदर है, सेहतमंदी के अंदर खूबसूरती है। कोशिश करें कि अपनी लाइफ स्टाइल को नेचुरल स्टैंडर्ड्स पर रखें। अच्छा खाएं, डालडा घी ना खाएं, देसी घी खाएं, मक्खन खाएं। आप देखें इन चीज़ों से आपकी स्किन के ऊपर कितनी रौनक आएगी। आप खाने में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आप पिज़्ज़ा बर्गर को छोड़ दें, पिज़्ज़ा बर्गर की बजाय फ्रूट्स पे जाएं। आप नेचुरल सब्जियों का इस्तेमाल करें, गोश्त इस्तेमाल करें, प्रोटीन लें। प्रोटीन बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपनी जितनी केयर है उसको आप कुदरती उसूलों के मुताबिक रखें, उतना ज़्यादा पुरसकून रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी होगी, उतना खुशी होगी आपके अंदर, इत्मीनान होगा। जितना अननेचुरल होगा उतनी आपकी ऑर्गन्स आपके जितने डिस्टर्ब होंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम पैदा होंगी। तो इसलिए
میں یہ میسج صرف اور صرف اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں سب نے اپنی اسکن کے ساتھ کوئی نہ کوئی انجینئرنگ کی ہوتی ہے، اور اس کے خمیازہ پھر بعد میں وہ بھگتتی ہیں جو خواتین، پھر کیسے کیسے ٹریٹمنٹس کروانا پڑتے ہیں. اچھا پھر انفارچونیٹلی ٹریٹمنٹس بھی ان کے سارے وہ ان نیچرل، عجیب و غریب نام ہے، میں نام نہیں یہاں پہ لینا چاہتا، سب ٹریٹمنٹ ہی ہے، لیکن جب ان نیچرل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو بھی آپ کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. بھاری بھاری پیسے ادا کرنے کے بعد ان نیچرل ٹریٹمنٹ لینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے اپنی پریکٹس میں جتنے پیشنٹس بھی کیور کیے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ نے کی ہے، شفا تو اس نے دینی ہے، جتنے بھی پیشنٹس کیور ہوئے ہیں سب کے سب اللہ کے فضل سے صرف اور صرف نیچرل ریمیڈیز کے ساتھ، قدرتی چیزوں کے ساتھ. میں نے کیمیکلز کو استعمال ہی نہیں کیا، میں نے کوشش کی کہ نیچرل چیزوں سے اپنی ساری پروڈکٹس کو تیار کروں، اور اللہ کے فضل سے آپ ریویوز بھی چیک کر رہے ہیں، آپ میرے ہر ویڈیو کے نیچے کامنٹس بھی آتے ہیں، اللہ کے فضل سے ایک سنگل نیگیٹو کامنٹ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، نیچرل، قدرتی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے ان سے فائدہ اٹھانا، نہ کہ ان نیچرل طریقے سے ایسے کیمیکلز کے ساتھ، ایسے اسٹیرائڈس کے ساتھ جو وقتی طور پر فائدہ تو نظر آ جائے لیکن بعد میں بہت نقصان ہو. یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، یہ ٹریٹمنٹ یہ ظلم ہے، ظلم ہے اسکن کے ساتھ. میں صرف یہی ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جتنا قدرتی چیزوں کے قریب رہیں گے اتنی ہیلدی اور اچھی زندگی ہوگی آپ کی جسمانی طور پر، آپ کی ظاہری طور پر، آپ کی اندرونی طور پر. نیچرل چیزوں کے اثرات آپ کو پازیٹیو لائف کی طرف لے کے جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ.